आज से हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी आप जो सोचोगे वो आप बनोगे। अभी ऐसा क्यों कहा गया था, ये माइंड प्रोग्रामिंग किस तरह से होता है, हम किस तरह से कर सकते हैं इसे, इस बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यूनिवर्स में हर एक चीज़ जो है वो वाइब्रेट होती है और उसमें से स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज या वेव्स बाहर निकलते हैं। जैसे ही सब चीज़ें वाइब्रेट होती है वैसे ही हम ह्यूमन बीइंग भी वाइब्रेट होते हैं और हमारे बॉडी में से भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज या वेव्स निकलती है। हम अगर हैप्पी है तो अलग वाइब्रेशंस होंगे या अलग वेव्स निकलेंगे। हम अगर दुखी है, सैड है, तो हमारे बॉडी का वाइब्रेशन लेवल अलग होगा। यानी ह्यूमन बॉडी के वाइब्रेशंस के पीछे मेन रोल फीलिंग्स या इमोशंस का है। हमारे जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये कैसे बनते हैं? हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ज़रिए, और जिससे क्या होती है, ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस होती है। यानी ब्रेन वाइब्रेट होता है और उसमें से वेव्स बाहर निकलती है, उसे कहा जाता है ब्रेन वेव्स। तो हमारे जो भी थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये ब्रेन वेव्स पर डिपेंड होती है। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करेंगे जिससे वेव्स बनेगी और वो वेव्स पे हमारा मेंटल स्टेट या मेंटल कंडीशन डिपेंड होती। हमारा ब्रेन वाइब्रेट होता है और उसमें से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ब्रेन वेव्स निकलती है। इसमें से मेन 5 टाइप की ब्रेन वेव्स पाई जाती है: गैमा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। हर एक वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। जैसे गैमा, ये हमारे माइंड की हाईएस्ट कंडीशन है। यानी हमारा ब्रेन जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे होता है उस वक्त हमारे ब्रेन में से गैमा वेव्स निकलते हैं। बीटा, ये हमारा डे टू डे नॉर्मल रूटीन जो है, ये नॉर्मल रूटीन में हम बीटा वेव्स में या बीटा फ्रीक्वेंसी में पाए जाते हैं। अल्फा, ये उससे लोअर साइड की फ्रीक्वेंसी है। थीटा और लोअर साइड की, और डेल्टा ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यानी जब हम डीप मेडिटेशन में होंगे या डीप स्लीप में होंगे उसी वक्त हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी जितनी लोअर साइड में होगी, रिसीविंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। अभी हमने यहाँ पे अलग अलग 5 टाइप की ब्रेन वेव्स देखी है और फ्रीक्वेंसीज भी देखी है। हमारे ब्रेन में जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी निकलेंगी, यानी हमारा ब्रेन जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होगा, जो टाइप की फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन से बाहर निकलेगी, यूनिवर्स में मौजूद उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका ट्यूनिंग होगा। कैसे, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मुझे रेडियो पर रेड एफएम ये स्टेशन लगाना है जिस पे एक इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है, वो मुझे सुनना है। रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी 93.5 है। यानी मुझे क्या करना होगा कि रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी बटन है उसे मूव करना होगा और रेडियो की फ्रीक्वेंसी 93.5 पे सेट करनी होगी। जिससे क्या होगा, यूनिवर्स में मौजूद सभी टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से एग्जैक्ट 93.5 पी फ्रीक्वेंसी पे मेरा रेडियो सेट हो जाएगा और वो फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून होगा। जिससे क्या होगा कि रेड एफएम पर जो प्रोग्राम चल रहा है वो मुझे सुनाई देगा जैसे ही ट्यूनिंग हो जाएगा। मैंने कुछ देर ये प्रोग्राम सुना। अभी मुझे रेडियो मिर्ची ये स्टेशन लगाना है। रेडियो मिर्ची पे मुझे गाने सुनने हैं। रेडियो मिर्ची की फ्रीक्वेंसी है 98.3। यानी मुझे क्या करना होगा, फिर से रेडियो का फ्रीक्वेंसी का बटन मूव करना होगा और रेडियो की फ्रीक्वेंसी 98.3 पर सेट करनी होगी। जिससे क्या होगा, 98.3 पे जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी सेट करूँगी वो
यूनिवर्स में मौजूद जो यानी एयर में जो मौजूद 98.3 की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ में ट्यून हो जाएगी और तुरंत मुझे रेडियो मिर्ची पर जो प्रोग्राम चल रहा है गानों का वो सुनाई देगा। यानी यहाँ से हमें क्या समझ रहा है कि यूनिवर्स में सभी टाइप की फ्रीक्वेंसीज मौजूद है। हमें जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून करना है उस टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें प्रोड्यूस करनी है या क्रिएट करनी है, तो हम सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून हो जाएंगे। यानी हमें जो भी चीज़ चाहिए वो चीज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ब्रेन में अगर हम क्रिएट करते हैं, बार बार क्रिएट करते हैं, तो हमारा ब्रेन सेम यूनिवर्स में मौजूद उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ में ट्यून होगा और वो चीज़ हमें मिलेगी। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करती हूँ। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसे चाहिए कि उसका बेबी ब्यूटीफुल हो, उसे लग रहा है कि मेरा बच्चा ब्यूटीफुल होना चाहिए। अभी ये थॉट उसके मन में आया, सिर्फ थॉट नहीं आया, उसने उस पर काम भी किया डेलिबरेटली। यानी उसने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि मेरा बच्चा ब्यूटीफुल जो गर्भ में पल रहा है वो बेबी ब्यूटीफुल कैसे बन सकता है। फिर उसने काफ़ी रीडिंग किया, नॉलेज लिया इसके बारे में और उसने काम करना शुरू किया। उसने क्या किया कि ब्यूटीफुल बेबीज़ के अलग अलग पोस्टर्स लगाए घर में। उसके फ़ोन पे भी स्क्रीन सेवर ब्यूटीफुल बेबी का एक फ़ोटो था, लैपटॉप में भी स्क्रीन सेवर वही रखा। यानी विजुअल सेंसेस के ज़रिए उसने क्या किए, ब्यूटीफुल बेबीज़ के इनपुट्स दिए ब्रेन को अपने। इसके साथ ही उसने डाइट के बारे में सोचा कि मैं क्या क्या डाइट में चेंजेस कर सकती हूँ। किसी ने उसे बताया कि अगर आप दूध में डाल के केसर लोगे तो आपका बेबी बहुत फेयर हो जाएगा। फिर उसने वो चीज़ की। डॉक्टर ने उसको बताया कि अगर आप रोज़ नारियल पानी लेते रहोगे प्रेगनेंसी के दौरान तो आपके बेबी की स्किन बहुत अच्छी होगी। इलेक्ट्रोलाइट सब बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलने से उसका स्किन और हेयर बहुत अच्छा होगा। तो उसने वो शुरू किया और अलग अलग चीज़ों, खाने की चीज़ों में उसने चेंज किए, उस पे काम किया। इसके साथ ही उसने योगा प्राणायाम किया ताकि बेबी को मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन फिटस तक पहुँचे, उसे मैक्सिमम ऑक्सीजन मिले, उसका अच्छे से ग्रोथ हो। फिर उसने विजुअलाइज करना शुरू किया कि उसका बेबी कैसे होगा, कितना ब्यूटीफुल होगा, उसके हेयर्स कैसे होंगे, उसकी आँखें कैसी होगी, उसकी स्किन कैसे होगी, वो कैसे दिखेगा। ये सब चीज़ें उसने इमेजिन करना और रेगुलरली विजुअलाइज करना शुरू किया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उसे एक ब्यूटीफुल चाइल्ड मिल गया। यानी यहाँ पर उसने क्या की, उसे जो चाहिए था ब्यूटीफुल बेबी या ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये जो उसका गोल था, इस विषय पर उसने क्या किया कि उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल चाइल्ड पर सेट की, जिससे यूनिवर्स में मौजूद सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में उसका ट्यूनिंग हो गया और उसका रिजल्ट उसे एज ए ब्यूटीफुल चाइल्ड मिल गया। ये जो हमने एग्जाम्पल देखा कि उसने किस टाइप से अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी सेट की और उसे क्या रिजल्ट मिला, तो इस प्रकार से कोई भी अपना माइंड प्रोग्रामिंग कर सकता है। लेकिन आपको माइंड प्रोग्रामिंग करते वक्त किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस पे करना चाहिए, ताकि इसमें कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने होते हैं। जैसे कहा जाता है, वेयर एवर योर माइंड गोज योर एनर्जी फ्लोज, वेयर एवर योर एनर्जी फ्लोज दैट ग्रोज। यानी आप जिस विषय के बारे में सोचते हो वहाँ पे आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है और वो चीज़ बड़ी हो जाती है। 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ थी, एक थी पायल और दूसरी थी सिमरन। दोनों की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो डिलीवरी प्रोसेस से लेके वो काफ़ी कॉन्शियस थी। पहली डिलीवरी के वक्त काफ़ी स्ट्रेस भी होता है और हम अलग अलग लोगों से बातें सुनते हैं, सीजर के बारे में सुनते हैं, तो थोड़ा सा डर भी लगता है। तो दोनों को यही लग रहा था कि अपनी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए।
लेकिन दोनों का सोचने का तरीका कुछ अलग अलग था। पायल ने डायरेक्टली और सीधे से सोचा, उसके मन में काफ़ी ये चल रहा था कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। लेकिन सिमरन जो थी उसका सोचने का तरीका अलग था। वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा डरने वाली या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली थी। तो उसने सीज़र के बारे में जो सुना था तो उसके मन में ये डर बैठ गया था कि मेरा सीज़र नहीं होना चाहिए। तो वो सोचते वक्त, यानी उसका दोनों का गोल सेम था। पायल को भी लग रहा था नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, सिमरन को भी लग रहा था नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। लेकिन सिमरन डर की वजह से क्या सोच रही थी कि मेरा सीज़र ना हो जाए, मेरा सीज़र ना हो जाए। यानी वो क्या कर रही थी कि सीज़र पे पूरा फोकस कर रही थी। यानी वो एनर्जी किस चीज़ को दे रही थी, सीजेरियन को एनर्जी दे रही थी। यानी उसका रिजल्ट उसे क्या मिलेगा कि उसका सीजेरियन होगा। यानी माइंड प्रोग्रामिंग करते वक्त हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो माइंड प्रोग्रामिंग होता है, इसमें सिर्फ थॉट्स क्रिएट करके नहीं होगा। यानी ऊपर ऊपर हमने सोचा और हमें रिजल्ट मिल गया, ऐसे नहीं हो सकता है। हम जो भी सोच रहे हैं वो कितना फ्रीक्वेंसी के साथ सोच रहे हैं, यानी कितनी बार बार वो सोच हमारे मन में आ रही है, उसके साथ में हमारे कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच है, यानी कितने डीपली हमें लग रहा है या कितना इमोशंस के साथ कितने दिल से हमें लग रहा है कि वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए। जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उसके साथ में इमोशंस या फीलिंग्स अटैच होते हैं। तो ये तीनों चीज़ का कंबाइनली रिजल्ट क्या होता है, हम अट्रैक्शन क्रिएट होता है। थॉट्स की फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और इमोशंस और फीलिंग, ये तीनों का कंबाइनली रिजल्ट होगा अट्रैक्शन, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिलेंगे। अभी इमोशंस और फीलिंग्स का कितना इम्पोर्टेंट रोल है वो हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल के ज़रिए, मुझे नासिक से नागपुर जाना है। नासिक से नागपुर जाने के लिए मुझे व्हीकल लगेगा। व्हीकल यानी हमारे थॉट्स है। ये व्हीकल में अगर हम पेट्रोल या डीजल नहीं डालेंगे तो क्या ये चल पाएगा? नहीं। तो ये पेट्रोल या डीजल ये हमारे इमोशंस और फीलिंग्स है। और हम खुद यानी हम है ड्राइवर, ये व्हीकल को प्रॉपरली ड्राइव करने वाले, प्रॉपर डायरेक्शन देके एक हमारे एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन तक ले जाने वाले। यानी ये व्हीकल जो है, ये थॉट्स जो है, ये थॉट्स को हमें अगर पावर देना है तो उसके साथ में स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स भी उसके साथ में अटैच होना ये बहुत ज़रूरी है। यानी हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, वो चीज़ में हमें 5 सेंसेस के ज़रिए इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें वो चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें वो चीज़ के बारे में फील करना पड़ेगा, 5 सेंसेस के ज़रिए उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उस चीज़ को विजुअलाइज करना पड़ेगा। वो चीज़ मिलने के बाद में हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस क्या रहने वाले हैं, हम कैसा महसूस करने वाले हैं, वो भी हमें इमेजिन करना पड़ेगा। और वो चीज़ हमें एक्चुअल मिल गई है ऐसा महसूस करके हमें यूनिवर्स को धन्यवाद भी देना पड़ेगा। तो इतने अलग अलग लेवल पे अगर हम काम करेंगे और उसे बहुत ज़्यादा डेलिबरेटली अगर हम काम करेंगे तो हम कोई भी चीज़ बहुत आसानी से पा सकते हैं। यानी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके हम कोई भी चीज़ पा सकते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया। थैंक यू वेरी मच।